आँखों के पास
पिछले शुक्रवार को हम लोग सीता जी का चरित्र सुन रहे थे। सीता जी माता जी का दिव्य चरित्र हमने सीता जी के भीतर असाधारण पतिव्रत धर्म का पालन करना, सीता जी के भीतर त्याग की भावना, सीता जी के भीतर जो शील है, जैसे धरती माता में गंभीरता है, ऐसे सीता जी धरती माता की पुत्री हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों का कहना है कि माता से बच्चों को शील मिलता है। शील का मतलब होता है स्वभाव, हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, वो हमें माता जी से मिलती है। और पिताजी से विचार मिलता है। शील माता जी से मिलता है बच्चे में। और विचार, विचार कैसे होता है? विचार माने डिस्क्रिमिनेशन, विवेक शक्ति, और क्या झूठ है, क्या सच है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन क्या लेना है, क्या डिसीजन ले सकते हैं आप, लेना चाहिए, ये सब पिता से मिलता है। तो माता जी और पिता, तो माता जी से धरती माता हैं, तो धरती माता से सहन शक्ति मिली है, शील मिला है, और निर्भयता है। माता जी, सीता जी के स्वभाव में निर्भयता है। निर्भय माने किसी से डरना नहीं। इतना भयंकर राक्षस रावण, जिसके वायु आदि, अग्नि आदि, वरुण आदि देवता सब जिससे डरते हैं, लेकिन सीता जी निर्भय है। सीता जी किसी से भयभीत नहीं होती, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। डरने को किससे डरना चाहिए? हम लोग ऐसा कहते हैं, डरने को पाप से डरना चाहिए, बुराई से डरना चाहिए। जो लोग पाप से और बुराई से डरते हैं, उनको फिर संसार में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तो सीता जी निर्भय हैं, और सीता जी में क्या है? शांति है, पीस, अटर्नल पीस, सदा शांत रहती हैं। और एक और बात है, सीता जी के भीतर क्षमा है। क्षमा, क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा कहते हैं सहन शक्ति। सहन करने को ही क्षमा कहते हैं। हम किसी को क्षमा कर देते हैं, क्षमा करने का मतलब हम उसे सहन कर लेते हैं, उसकी बुराई को, उसके अपराध को सहन करने का नाम ही क्षमा है। संस्कृत ग्रामर में क्षमु सहने, सहन करने को क्षमा कहा जाता है। और क्या है? सौहार्द है। सौहार्द किसको कहते हैं? सौ माने सुहार्द, हृदय बहुत अच्छा है। सीता जी का हृदय बहुत अच्छा है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से देखने में ऐसे लगते हैं मानो कितना गुस्सा कर देंगे, उनसे डर लगता है, लेकिन जब उनके पास जाओ तो ऐसे लगते हैं बिल्कुल सरल स्वभाव होते हैं।
लेकिन देखने में उनसे भय लगता है। तो सीता जी हृदय की बड़ी अच्छी है, बड़ा उनका हृदय बड़ा ही कोमल हृदय है, सौहार्द उनके भीतर है, सहनशीलता उनके अंदर है, और कैसे धर्म परायण है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। मेरे पतिदेव वन को जा रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि पत्नी विपत्ति के समय में साथ छोड़ दे, ये कर्तव्य नहीं है। तो कर्तव्य धर्म परायण है, कर्तव्य के परायण रखते हैं। और क्या है उनमें, सीता जी में नम्रता है, नम्रता। और क्या है, संयम है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमता को संयम कहते हैं। मन को अपने अधीन रखना, इंद्रियों को अपने अधीन रखना, इंद्रियों के कहने में नहीं चलना। और क्या है सीता जी के गुण बताए, सीता जी में सेवा की भावना है, सेवा। पत्नी में सेवा की भावना होनी चाहिए, महिलाओं में सेवा की भावना स्वाभाविक होती है। सेवा, बच्चे को जन्म देती हैं तो बच्चे को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसको स्वाभाविक है। और सीता जी में सदाचार है, अच्छा आचरण है। और सीता जी व्यवहार कुशल हैं, उनका व्यवहार किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सब उनके अंदर है। और क्या है, साहस है, करेजियस लेडी, बड़ा भारी साहस, सीता जी में बहुत बड़ा साहस। और क्या है, शौर्य है, शौर्य माने वीरता है, इज अ ब्रेव लेडी, बहादुर है सीता जी। अशोक वन में जंगल में अकेली रहती हैं, राक्षसियां हैं, लेकिन बहादुर हैं। और इतने सारे गुण हमारे महात्मा कहते हैं, इतने सारे गुण संसार की किसी एक स्त्री में मिलना कठिन होता है, क्योंकि सब गुण तो नहीं होते ना, कुछ थोड़े से होते हैं। तो सीता जी के समान पवित्र जीवन और पति भक्ति का उदाहरण संसार के इतिहास में बड़ा मुश्किल से मिलता है। हमारी माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां सीता जी के चरित्र से शिक्षा लेती हैं कि किस परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए। जीवन की कितनी परिस्थितियां सीता जी के जीवन में आई, उन सब जीवन की परिस्थितियों से हमारी माताओं को, बहनों को शिक्षा मिलती है। तो कहते हैं सीता जी पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अच्छा, भगवान राम का स्वभाव देखिए। राम जी, सीता जी ने सोने का हिरण मांगा, लेकिन हमारे महात्मा कहते हैं असंभवम हेम मृगस्य जन्म। आज भी अगर हम लोग सोचें सोने का हिरण, तो सोने का हिरण सुनार की दुकान पर तो मिल सकता है कि गोल्ड का हिरण कोई सुनार बना दे सोने का, लेकिन जंगल में थोड़ी मिलेगा। और जंगल में वो गोल्डन हिरण हो सकता है, गोल्डन माने सुनहरी, उसका सुनहरी रंग का हो सकता है, लेकिन सोने का हिरण तो होता नहीं। हमारे महात्मा कहते हैं असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, कि सोने का हिरण होता नहीं है, फिर भी राम जी सोने का हिरण लेने के लिए गए। इसको कहते हैं मृग तृष्णा। ये सीता जी की कथा नहीं है, ये जीवन की हमारी कथा है कि हम लोगों की जो सोने के हिरण की इच्छा है, हम लोगों की वो पूरी होती नहीं है। हम लोग संसार में क्या क्या वस्तुएं हमको नहीं मिल गई हैं, लेकिन आज तक हमारी वस्तुओं को प्राप्त करने की जो दौड़ है वो बराबर बनी हुई है। हम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी उसको प्राप्त करने में हम लगे रहते हैं। तो सीता जी ने सोने का हिरण मांगा भगवान श्री राम जी से, और वो तो चाल थी, आप जानते हैं, कथा आपने सुनी है। मारीच ने हिरण का रूप बना लिया था,
रावण के मामा जी, और उन्होंने फिर आवाज निकाली राम के जैसी आवाज, हा सीते, हा सीते, ऐसी आवाज निकाली। तो ऐसी वचन सीता जी ने जब उनके वचन सुने तो लक्ष्मण के प्रति उनको बड़े कठोर वचन कहे। इसमें हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि ऐसा लक्ष्मण जी सीता जी को ऐसे वचन बोलती हैं जो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इससे पता चलता है कि उनका पति के प्रति कितना प्रेम है, आदर्श प्रेम है। ऐसे तो सीता जी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में सीता जी ने पश्चाताप किया कि लक्ष्मण, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे दुख उठाना पड़ा। लेकिन सीता जी एक बात कभी एकांत में बैठकर सोचती भी होंगी कि हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे पास हैं, और जब हम उनसे सोना मांगते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, सोने का हिरण नहीं भी होगा तो भी हम तुम्हारे लिए लेने जरूर जाएंगे, नहीं भी होगा तो भी लेने जाएंगे, लेकिन तुम ये याद रखो कि जब हम तुम्हारे लिए सोने का हिरण लेने जाएंगे तो तुमसे तो दूर चले जाएंगे ना। जब हम तो भगवान हमारे पास है, ये बात सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमारे महात्मा लोग देखो, सुंदरकांड में, सुंदरकांड के मंगलाचरण में तुलसीदास जी महाराज की समझदारी देखो। तुलसीदास जी ने अपनी ओर से एक श्लोक लिखा है सुंदरकांड में, तुलसीदास जी की रामायण में, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रियच्च रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच। ये सुंदरकांड का मंगलाचरण बताता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य को भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान से क्या मांगना चाहिए? जैसे गुरु नानक लिखते हैं, का मांगो कछु थिर न रहाई, गुरबाणी। क्या मांगे? हम जो मांगेंगे वो हमें मिल भी जाएगा तो हमारे पास रहेगा क्या? आज मिल भी जाएगा, कल को वो चला जाएगा। तो लेकिन हम तो मांगने वालों ने तो हमारा नाम लिख गया ना, तो हमसे चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम मांगने वाले बन गए। कई लोगों की मांगने की आदत होती है। वो एक कबीरदास ने एक लिखा है, एक पद लिखा है, महात्मा कबीरदास जी कहते हैं, एक पड़ोसन से मांगती थी, और क्या मांगती थी? कहती है हमें थोड़ा आटा दे दो, कभी कहती है हमें कुछ सब्जी दे दो, कभी कहती है हमें दाल दे दो, कभी कहती है हमें बर्तन दे दो, कोई हमारे पास नहीं है, कभी हमें पैसा दे दो, रुपया दे दो, कभी हम बाहर जा रहे हैं किसी शादी में तो हमें अपने कपड़े दे दो, नए कपड़े, कभी कहती है हमें अपने गहने दे दो। लेकिन दूसरी पड़ोसन बेचारी देती रही, सहनशील थी, चलो जो मांगती दे देती। एक दिन कहती है, सुनो क्या बात है, बहुत जरूरी काम है, तुम अपना पति हमें उधार दे दो 2 दिन के लिए। तो पड़ोसन ने तुरंत बड़ी जोर से डांट लगाई, खबरदार। ये कबीरदास का पद है, पड़ोसन मांगे पीव हमारा, बावरी पिया न मिले उधारा। कबीरदास जी का पद है कि तू दुनिया भर की चीजें हमसे मांगती रही, कपड़ा मांगती रही, गहना मांगती रही, रुपया मांगती रही, पैसा मांगती रही, अनाज मांगती रही, हमने कभी मना नहीं की, पर तेने तो हद कर दी, तू पति मांगने लगी। पड़ोसन मांगे पीव हमारा, बावरी पिया न मिले उधारा। इसका मतलब कबीरदास जी एक रहस्य की बात बताते हैं। कबीरदास जी का मतलब वो नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कभी भी उधार में नहीं मिलते किसी को, कि किसी को भगवान मिल गए हो, आपको महाराज हमें भगवान से मिला दो, आपको भगवान मिले हैं आप हमें दे दो, वो कहेंगे भाई ऐसा होता नहीं है, तुम्हें अपनी साधना करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है कि भगवान जब वन से लौट कर आए अयोध्या में तो सबसे मिले, और सबसे मिले किस किस से मिले? बड़े बड़े पहलवान लोगों से भगवान मिले, और छोटे छोटे बच्चों से भगवान मिले, स्त्रियों से भगवान मिले, लड़कियों से भगवान मिले, लड़कों से भगवान मिले, बूढ़ों से भगवान मिले, जवान लोगों से भगवान मिले। लेकिन भगवान जैसे जिससे मिले
उसको वैसे बनकर मिले। देखो तो भगवान, आप देखो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोगों की सूरदास जी के भगवान हैं और मीरा जी के भगवान हैं। मीरा जी के और सूरदास जी के भगवान में बहुत अंतर है। मीरा के भगवान प्रहलाद के विष्णु भगवान हैं, ध्रुव के विष्णु भगवान हैं, लेकिन ध्रुव के विष्णु भगवान में और प्रहलाद के विष्णु भगवान में अंतर है। ध्रुव के लिए भगवान नृसिंह रूप बनाकर थोड़ी आए थे, प्रहलाद के लिए नृसिंह रूप बना के आए थे। तो इसलिए भगवान सबके अलग अलग होते हैं, याद रखना। भगवान तो एक हैं, लेकिन अलग अलग क्यों होते हैं? अकॉर्डिंग टू आवर पेनेंस, अकॉर्डिंग टू आवर साधना, हमारी तपस्या जैसी होती है, हमारा भजन जैसा होता है, तो कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता। भगवान से क्या मांगा जाता है? गोस्वामी जी कहते हैं, नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। महाराज मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है। और क्या इच्छा है? भक्ति में प्रिय, मुझे भक्ति दे दो। भगवान से कभी मांगना हो तो रुपया नहीं, पैसा नहीं, घर नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं, भगवान से उनकी भक्ति मांगना। तुलसीदास जी ने हमको शिक्षा दी, कहते हैं हमें भक्ति मांगनी है। भक्ति कैसी भक्ति चाहिए? निर्भरा भक्ति। भक्तिम प्रियच्छ प्रभु पुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच। बाद में कहते हैं मेरे मन में काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, ऐसा कर दो। अब इसमें मांगना कुछ नहीं है। तुलसीदास भगवान राम ने कहा, क्यों तुलसीदास ये क्या कहते हो, काम ना हो, क्रोध ना हो, और तुम कहते हो मैं एक चीज मांगता हूँ भगवान। तो तुलसीदास जी बोले, महाराज एक ही मांग रहा हूँ, भक्ति। बोले फिर ये काम क्रोध लोभ मोह ये क्यों कह रहे हो, ये नहीं होने चाहिए? बोले इसलिए कह रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि ये यदि होंगे तो भक्ति होगी नहीं। काम कभी भी भक्ति को, काम माने कामना, इच्छा, और जब भक्ति में काम आ जाता है तो भगवान दूर चले जाते हैं। भगवान उसकी कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान दूर जाते हैं। सीता जी, और सीता जी का तो उदाहरण हम देते हैं, सीता जी तो भगवान की अनन्य शक्ति हैं, लेकिन सीता जी का उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि सीता जी इसीलिए चरित्र करती हैं, लीला करती हैं कि देखो दुनिया वालों, मैंने सोने का हिरण मांग लिया था तो मेरे ऊपर कितनी विपत्ति आ गई थी, तो तुम कभी भी ठाकुर जी से सोना होना मत मांगना, उनसे उनकी भक्ति मांगना, उनसे यही मांगना कि हे प्रभु हम आपका भजन ना छोड़ें। ये भगवान कभी न बिसरूं राम को, दुनिया बिसरी